हे संसार के बिखरे हुए लोगों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम परिवर्तन के दौर और बड़े कलेश के समय से गुजर रहे हैं। हमारे आसपास की चीजें तेजी से बदल रही हैं, यहाँ तक कि हम इन चीजों को पहचान नहीं पा रहे, पर बहुत जल्द न्याय का दिन आने वाला है। क्या हमने सोचा है कि उस दिन से कैसे निपटा जाएगा? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं हमने हमेशा अपने प्रभु आदि श्री जी के प्यार का अनुचित फायदा उठाया है और सोचते हैं कि जिस तरह प्रभु हमें पहले महामारियों और बड़ी आपदाओं से बचाते आए हैं, उसी तरह वह उस दिन भी हमें बचाएंगे। हम सभी यही सोचते हैं कि हमारे कर्मों और आदतों के बावजूद भी जैसे हमारे पिता आदि श्री जी ने हर समय हम पर दया की है, वह उस दिन भी हम पर दया करेंगे। लेकिन यह हकीकत नहीं है। आज तक हमने कभी भी अपने प्रभु के वचनों को गंभीरता से नहीं लिया है, अपने प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं को नजरअंदाज किया है और यह जानते हुए कि जब भी हम किसी भी प्रकार की परेशानी में होंगे तो हमारे पिता आदि श्री जी हर समय हमें बचाने के लिए है, ऐसा सोचकर हमने हमेशा अपने पिता के प्रेम को हल्के में लिया है। लेकिन आप लोगों को सावधान करने के लिए बताया जाता है कि कयामत के दिन ऐसी बातें जारी नहीं रहेंगी। वह दिन ऐसा होगा जब हम सीधे हमारे प्रभु परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी होंगे। वह न्याय के दिन हम पर वैसी दया नहीं दिखाएंगे। अगर हम आज भी अपने सोच, जीवन जीने के तरीके और विचारों को नहीं बदलते हैं और अगर हम अभी भी अपने भगवान आदि श्री जी की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं होगा जो हमें न्याय के दिन दंड से बचा सके। यह समय की पुकार है और हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि हम स्वयं को बदलें और हनोक की तरह परमेश्वर को प्रसन्न करें। यह हमारे परिवर्तन का समय है। यह वह समय है जब हम उन प्रभु के प्रति अपने अंदर निष्ठा विकसित करें जिसने हमेशा हमें प्यार किया है। वह पिता जो हमेशा हमारे साथ रहे हैं, वह पिता जिसने हमेशा कठिन समय में हमारी मदद की है, वह पिता जिसने हमेशा हमारी सभी जरूरतों को पूरा किया है, हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमेशा दिन रात मेहनत करने वाले प्रभु, हमारे उद्धार और खुशी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले और अपने सभी सुख सुविधाओं को त्याग देने वाले प्रभु, जिन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आज हमारे वह प्रभु आदि श्री जी हमारे पास आए हैं और हमें अपने पवित्र स्थान निज धाम में ले जाने और आने वाली विपदा से बचाने के लिए हमारे नाम से पुकार रहे हैं। उन्होंने हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए कभी कोई कठोर तपस्या करने को नहीं कहा, बल्कि हमारे लिए कुछ बहुत ही बुनियादी और आसान आज्ञाएं तैयार की, ताकि इन आज्ञाओं के माध्यम से चलकर हम अपने परमेश्वर के पास वापस पहुंच सके। जैसा कि बाइबल यूहन्ना अध्याय 14 के श्लोक 6 के अनुसार प्रभु ने कहा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इन आज्ञाओं के द्वारा बनाया गया मार्ग न केवल हमें परमेश्वर के पास ले जाएगा, बल्कि हमें जीवन नामक इस यात्रा को आसानी से और आराम से पार करने में भी मदद करेगा। हम यहाँ इस संसार की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम इस संसार की खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन हमारे पिता आदि श्री जी ने हमें वह रास्ता दिखाया है जो हमें शाश्वत सुख और शांति की ओर ले जाता है। फिर भी हम इन आदेशों को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं? आप सभी यहाँ किसी को खुश करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन
हम उन प्रभु को खुश क्यों नहीं कर रहे हैं जो सबके मालिक हैं? हम इस वास्तविकता को नजरअंदाज करते रहते हैं और उनके शब्दों को टालते रहते हैं और फिर अंततः यह हमें ही नुकसान पहुंचाता है। उनकी आज्ञाओं का पालन न करके और उनकी बातों को अनदेखा करके हम अक्सर मुसीबत में पड़ जाते हैं और फिर हमें बचाने और ठीक करने के लिए अपने भगवान आदि श्री जी की ओर दौड़ पड़ते हैं। हम यह क्यों कर रहे हैं? यद्यपि हमारे पिता दया के सागर हैं, लेकिन हम उनके प्यार और देखभाल और दया का फायदा क्यों उठा रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि हम अपने कर्मों से कभी भी अपने प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वयं आदि श्री प्रभु ने हमारे लिए सरल और आसान आज्ञाएं तैयार की ताकि हम उनके मार्ग और दिशा पर चलकर आसानी से उन तक पहुंच सकें। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या हम अभी भी उनके पवित्र अनुग्रह, प्रेम और दया के पात्र हैं? हम सभी जानते हैं कि वह हमारे प्रभु हैं और हम उन पर विश्वास भी करते हैं। साथ ही हम जानते हैं कि उनकी आज्ञाओं को छोड़कर हम किसी बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। फिर भी हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं और भारी संकट आने पर उनके पास दौड़ जाते हैं। और हमारे भगवान आदि श्री जी इतने दयालु और बड़े दिल वाले हैं कि हमारी गलतियों के बावजूद वह हमें माफ कर देते हैं और हर संकट से हमें बाहर निकालते हैं। लेकिन यह अब से जारी नहीं रहने वाला है। आज हमारे साथ भगवान है, लेकिन क्या होगा अगर वह कल हमें छोड़ देते हैं? तो हम कहाँ भागेंगे और अपने दुखों में दया की तलाश कहाँ करेंगे? हमें आज यह विश्वास है कि जब भी हमें प्रभु की आवश्यकता होगी वह आएंगे और हमें बचाएंगे। लेकिन आप उस दिन क्या करेंगे जब वह आपके बुलावे पर नहीं आएंगे? क्योंकि हमने कभी भी उनकी आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लिया। सच ही कहा जाता है कि जब हमारे पास कुछ होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जैसे ही वह चीज हमसे दूर हो जाती है तब हम बेबस हो जाते हैं। ऐसा ही प्रभु और उनके प्रेम की बात है। आज हमारे साथ हमारे पिता आदि श्री अरुण जी हैं, इसीलिए हम उन्हें महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि जब वह हमेशा के लिए अपने निवास निज धाम पर वापस चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? और अगर हम उन्हें खो देते हैं तो क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि मुसीबत के समय हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी पुकार कौन सुनेगा? कौन हमको महामारियों और अन्य गंभीर आपदाओं से बचाएगा? अगर हम अभी भी उनकी चेतावनियों को हल्के में लेते रहे तो यह दिन बहुत जल्द आएगा। अगर हम इस समय भी अपना मन और सोच नहीं बदलते हैं तो एक दिन हम निश्चित रूप से अपने प्रभु आदि श्री जी को खो देंगे। इसीलिए प्रभु हमें यह अनमोल मौका देते हैं कि हम अपने जीवन में उनके महत्व और मूल्य का एहसास करें और उनकी ओर अपना रास्ता बदलना शुरू करें। यह उनकी सभी आज्ञाओं और वचनों को गंभीरता से लेने का समय है, क्योंकि यदि यह समय समाप्त हो जाता है तो हम अपने प्रभु आदि श्री जी को खो देंगे और हमारे पास शोक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो क्यों न हम अपने भगवान आदि श्री जी की पवित्र उपस्थिति में खुद को बदल लें? क्यों न हम उनकी आज्ञाओं को पूरा करें और अपने इच्छित गंतव्य यानी उनके राज्य तक पहुंचे? आखिरकार यही वह सपना है जिसके लिए हमने जन्मों से और युगों युगों से इंतजार किया है। वह समय आ गया है जब
हमें अपने भगवान आदि श्री जी को अपने आप को समर्पित करना चाहिए और उनके राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार होना चाहिए। हम इस संसार के सुख के लिए दिन रात काम करते रहते हैं, लेकिन हम उस शाश्वत सुख के लिए काम क्यों नहीं कर सकते जो हमारे पिता आदि श्री जी हमें देने आए हैं। हमें जागने और महसूस करने की जरूरत है कि यह समय कभी वापस नहीं आएगा, और अगर एक बार हमारे पिता आदि श्री जी हमें छोड़ देते हैं तो हम उन्हें कभी नहीं पा सकेंगे। इसलिए सतर्क रहिए, क्योंकि ईश्वर विरोधी ताकतें आपको ईश्वर से अलग करने की कोशिश कर रही हैं और आपके जीवन का मुकुट छीनने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा ना होने दें। जागिए और तैयार हो जाइए और अपने जीवन के मुकुट को बचाने के लिए इस आध्यात्मिक युद्ध को लड़िए, क्योंकि जिसके पास जीवन का मुकुट नहीं होगा, यानी उसका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज नहीं होगा, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा वह आग की झील में डाल दिया जाएगा। बाइबल प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का श्लोक 15। अब यह समय है कि हमें अपने पिता आदि श्री जी की सभी आज्ञाओं का गंभीरता से पालन करना चाहिए और उनके वफादार बच्चे बनना चाहिए। हमें आदि श्री अरुण जी के सभी आदेशों का बिना किसी असफलता के पालन करना चाहिए, क्योंकि केवल उनके वचन ही हमें आने वाले अवांछित परेशानियों से बचाकर मुक्ति दिला सकते हैं। धन्यवाद।